बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर। बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि किस पीरियड के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस कि पहले 30 नवंबर पे आपके पास क्या बैंक बैलेंस अवेलेबल है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, क्विक बुक्स के अंदर। और फिर हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास आ रही हैं और जो हमारे पास बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है। भाई तो कुछ जो ट्रांजेक्शन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे पास हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक स्टेटमेंट आने के बाद, मंथ एंड के बाद, उनमें बैंक सर्विस चार्जेस होते हैं और मार्कअप इनकम होते हैं। उसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन्स हैं वो फिर रिकन्सिलिएशन में हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हमारे पास बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है हमारे पास। तो बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए जाते हैं क्विक बुक्स के ऊपर। क्विक बुक्स में आप जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे रिकनसाइल के ऊपर, बैंकिंग वाले सेक्शन के अंदर। बैंकिंग सेक्शन के अंदर आपने किस बैंक की बनानी है, ये मिज़ान बैंक क्लिफ्टन। स्टेटमेंट डेट कौन सी है, हम 30 नवंबर भी बना रहे हैं। बिगनिंग बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ज़ीरो आ रहा है क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन आप इसकी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका बिगनिंग बैलेंस ज़ीरो आ रहा है। आप जैसे ही 30 नवंबर की रिकन्सिलिएशन बना लेंगे और जब आप दिसंबर की रिकन्सिलिएशन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, जो यहाँ पे हम यहाँ पे अभी एंडिंग बैलेंस डालेंगे। यहाँ पे एंडिंग बैलेंस कौन सा आएगा, एंडिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में 30 नवंबर के ऊपर आ रहा है। तो हम जाते हैं अपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन पे, यहाँ पे कह रहा है कि बैंक बैलेंस 30 नवंबर पे कितना है, 412,100। सही, यह आपने एंटर किया यहाँ पे 412,100। सही, फिर यहाँ पे सर्विस चार्जेस और इंटरेस्ट अर्न दो चीज़ें हैं। इसके अंदर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी इसको एंटर कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस मीन्स बैंक सर्विस चार्जेस और मार्कअप इनकम, और इसको आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करें, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करें उनके, और फिर आप इसको कंटिन्यू करें। लेकिन हम इसको बेहतर ये है कि हम इसको जेबी के थ्रू इसको हम पोस्ट करेंगे। ठीक, इसको हम पहले चलते हैं इसमें कंटिन्यू पे। कंटिन्यू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं जो कि वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली अपने बुक्स के अंदर। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ट्रांजेक्शन्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे चेक्स एंड पेमेंट्स आ रहा है। ठीक, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास डिपॉजिट्स एंड अदर क्रेडिट्स आ रहे हैं। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए हमें क्या करना है, हमें वो सारी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करनी है कि जो हमारे पास रेलिवेंट हैं फॉर द नवंबर पीरियड। सही, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे देखें आ रहा है हाइड ट्रांजेक्शन्स आफ्टर द स्टेटमेंट डेट। आप इसको चेक को क्लिक करेंगे तो अब आपके पास सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आ रही होंगी जो आपने रिकॉर्ड की हैं नवंबर तक, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं। दिसंबर की सारी ट्रांजेक्शन्स को वो हाइड कर देगा। जैसे अगर आपने इसको अनहाइड किया तो यहाँ पे देखिए दिसंबर की भी ट्रांजेक्शन आ गई, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ नवंबर तक की। ठीक, दूसरा यहाँ पे नीचे अगर आप देखें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 412,100। सही, अगर मैं ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करूँ, इसको रिसीट्स और पेमेंट्स आ रही, तो मेरे पास डिफरेंस अभी भी दिखा रहा है 13,000 का। सही, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं और मेरे पास हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। सही, सबसे पहले हम जाते हैं, हमने कहा कि अच्छा हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या है, हमने कहा कि बैंक सर्विस चार्जेस हैं 5,000 के और मार्कअप इनकम 8,000। सही, हम इसके ऊपर जाते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बैंक सर्विस चार्जेस को और मार्कअप इनकम को। तो हम जाते हैं होम के ऊपर और हम जाएंगे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री इसमें ओके। सही, और मैं रिकॉर्ड करूँगा किसके अंदर, 30 नवंबर के ऊपर। पहले मैंने कहा कि मैं बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करता हूँ। बैंक सर्विस चार्जेस अमाउंट कितनी है, 5,000 क्रेडिट किया मैंने, मिज़ान बैंक 5,000 और उसको मैंने कर दिया टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस और नवंबर पीरियड। से ये मैंने 30 नवंबर को इसको कर दिया, सेव एंड क्लोज। अच्छा, दूसरी एंट्री मैंने पोस्ट की
अगेन 30 नवंबर पे। ये है मार्कअप इनकम 8000, ये बैंक डेबिट कर दिया मैंने। और इनकम, मार्कअप इनकम, मार्कअप इनकम मेरे पास कोई नहीं आ रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, इनकम नहीं आ सकता। इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा मार्कअप इनकम। इसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है वो सीरीज़ अवेलेबल है। 68 हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया, तो मेरे पास नेक्स्ट जो अवेलेबल है इनकम के लिए वो है 69,000। यहाँ पे मैं गया सबसे पहले, यहाँ पे मुझे न्यू क्रिएट करना है, तो मैं ऐड न्यू पे गया। ऐड न्यू पे ये क्या है मेरे पास, अदर इनकम, अदर इनकम पे गया, कंटिन्यू किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मार्कअप इनकम, मार्कअप इनकम, और यहाँ पे मैंने 69,000 इसको सेव एंड क्लोज किया। यहाँ पे मार्कअप इनकम आ गया, मार्कअप इनकम कितनी थी 8000, और यहाँ पे भी क्रेडिट हो गई मेरे पास 8000। सही कर दिया मैंने, टू रिकॉर्ड मार्कअप इनकम फॉर नवंबर 2025। मैंने इसको यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर दिया। अब मैं जाता हूँ वापस रिकन्सिलिएशन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने, अब मेरे पास ये ट्रांजेक्शन्स अपेयर हो गई, बैंक चार्जेस भी और ये मार्कअप इनकम भी। सही, अभी मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, अभी मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। सही, तो अब मुझे वापस देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है अभी। तो ये मैंने देखा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रिव्यू आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट। ये मैंने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास अभी भी 2 ट्रांजेक्शन हैं जो कि नवंबर बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास आ रही हैं और मेरी बुक्स के अंदर अभी भी रिकॉर्डेड नहीं। सही, एक मेरे पास है कस्टमर डिपॉजिट चेक डायरेक्टली इन माई बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड, ये चेक नंबर आया है मेरे पास और 20,000 का। सही, दूसरा मैंने पेमेंट मेड टू के इलेक्ट्रिक USD 10,000। तो अगर आप देखें 20,000 डिपॉजिट, 20,000 मुझे अपने डिपॉजिट वाला सेक्शन में देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डिपॉजिट आ रहा है मेरे पास 20,000। अच्छा, नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे 20,000 का डिपॉजिट अभी रिकॉर्ड करना है। सेकेंडली, यहाँ पे पेमेंट मेड टू के इलेक्ट्रिक आ रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि पेमेंट साइट के ऊपर पेमेंट मैंने रिकॉर्ड की है, तो यहाँ पे 10,000 की कोई पेमेंट नहीं आ रही मेरे पास। सही है। अच्छा, अब इसको है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कस्टमर का रिकॉर्ड करूँगा चेक, और इसके 20,000 का है। सही, मैं जाता हूँ होम के ऊपर, और अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन में ये कि आपने जो भी रिकन्साइल कर लिया है या जो भी आपने चेक्स ट्रांजैक्शंस को चेक मार्क कर दिया है ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है वहाँ पे। सही, तो सबसे पहले हम जाते हैं कस्टमर डिपॉजिट चेक। कस्टमर चेक डिपॉजिट के लिए हम करेंगे सबसे पहले रिकॉर्ड डिपॉजिट्स में चले जाएंगे। रिकॉर्ड डिपॉजिट्स में कहाँ पे हमने जमा करवाया इसको, मीज़ान बैंक के अंदर, और डेट इसके ऊपर अभी कोई मेंशन नहीं हुई, बट इतना आ रहा है कि ये नवंबर के अंदर ट्रांजैक्शन। सही, कोई डेट नहीं आ रही। अगर एग्ज़ाम में आपके पास डेट गिवन हो तो आप उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और अगर नहीं तो आप इसको लास्ट डे ऑफ द मंथ के ऊपर 30 नवंबर के ऊपर आप इसको कर दीजिएगा। सही, रिसीव फ्रॉम, कोई कस्टमर आपको गिवन है, आपने अज्यूम कर लिया कि अभी एक ही कस्टमर हमारे पास है, तो हमारी अजम्पशन यही है कि इसी कस्टमर के पास, किसी कस्टमर से हमें पैसे आ चुके हैं। सही, या फिर चेक नंबर से आप उसको कस्टमर को मालूम कर सकते हैं कि इस कस्टमर ने पैसे दिए। तो यहाँ पे आ गए 20,000, यहाँ पे मेमो हमने लिख दिया कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। सही, चेक नंबर दिया हुआ, अच्छा 3452, ये हमने 3452 चेक नंबर लिख दिया। पेमेंट मेथड हमारा चेक है, अमाउंट कितनी रिसीव की है 20,000। सही, ये हमने 20,000 रिसीव किए और इसको हमने कर दिया सेव एंड क्लोज। साइन इन अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है अकाउंट आप इसको असाइन करें। यहाँ पे अभी हम कस्टमर का असाइनमेंट, इसको हम अभी फ़िलहाल क्योंकि ये कस्टमर रिलेटेड है तो अभी हम इसको असाइन कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल। सही,
सही, अकाउंट रिसीवेबल कॉपी कर दिया, सेव एंड क्लोज। सही है। अगेन आप रिकनसाइल पे जाएंगे, आपके पास ये वाली ट्रांजैक्शन भी आ गई। सही है। ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी भी डिफरेंस आपके पास 10,000 का है, तो ये 10,000 क्या है, रिलेटेड टू मोस्ट प्रॉब्ली ये पेमेंट रिलेटेड आपके पास होगा। सही। अब आप जाएंगे, आपने कहा कि पेमेंट मेड टू क्या रिलेटेड, जो आपने किया है, और इसके अंदर आपने अब रिकॉर्ड करेंगे। इसके रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, फिर आप इसको पे कर सकते हो। सही। आप एंटर बिल्स में जाओगे, एंटर बिल्स के अंदर आप गए वेंडर। अच्छा, वेंडर में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक का वेंडर नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रिक, आपने वेंडर ऐड किया पहले। अभी हम मिनिमम इन्फॉर्मेशन पे जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ अभी, और इसका भी हमने रिकॉर्ड किया 30 नवंबर पे। रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई गिवन नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपने इसको अपने रेफरेंस पे इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक। सही। एक्सपेंस आपका यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस होगा ये बिल्कुल 10,000, अमाउंट इज 10,000। सही। ये आपने इसको कर दिया टू रिकॉर्ड यूटिलिटीज़ एक्सपेंस फॉर नवंबर 2025। सही। इसको आपने कर दिया सेव एंड क्लोज। अब आप आओगे पे बिल्स के ऊपर। पे बिल्स में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सही, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये हमने पेमेंट की है चेक से, और कहाँ से की है, मीज़ान बैंक से। सही। चेक नंबर यहाँ पे कोई गिवन नहीं है, उसमें चेक नंबर अगर कोई गिवन हो तो सही, आप इसका साइन चेक नंबर कर देंगे, वरना वो खुद ही अपने टू बी प्रिंटेड आ जाएगा। सही। इसको पेमेंट डेट आपने 30 नवंबर रखा, और यहाँ पे सेलेक्टेड बिल्स, ये आपने कर दिया। पेमेंट इज सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, ये आपने डन कर दिया। आप फिर गए अपना रिकनसाइल के अंदर, और यहाँ पे आपने अब ये पेमेंट आ गई के इलेक्ट्रिक की। सही। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सारी ट्रांजेक्शन ऊपर हाइड हमने किया हुआ है, सिर्फ नवंबर की ट्रांजेक्शन सारी है। जब सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। सही। इसको अब आप करेंगे रिकनसाइल नाउ। सही। अब आपके पास ये reconciliation complete, congratulations, your account is balanced, all marked items have been cleared in the account regular। अब वो कहता है कि आपको रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट कैसी देखनी है, समरी देखनी है, डिटेल देखनी है, या दोनों देखनी है आपको। सही। अभी हम कहते हैं कि इसको बोथ कर देते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ये हमारे पास दोनों रिपोर्ट्स आ गई। ये हमारे पास रिकन्सिलिएशन समरी आ गई पूरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सही। और दूसरा आपके पास ये रिकन्सिलिएशन दूसरी डिटेल्स हमारे पास आ गई। सही। इन केस अगर आप कहीं किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आपने रिकन्साइल तो कर दिया, एग्ज़ाम में आपसे कहा जाए कि रिकन्सिलिएशन समरी का स्क्रीनशॉट दे दें, या रिकन्सिलिएशन डिटेल का है उसका भी स्क्रीनशॉट दे दें, और अगर आपने उसको किसी जगह मिस आउट कर दिया, आपने उसको शो नहीं किया, तो आप इसको रिपोर्ट्स में जाके बाद में इसको बैंक रिपोर्ट्स में जाएं, बैंकिंग में जाएं, और यहाँ पे प्रीवियस रिकन्सिलिएशन पे जाएं, और इसके ऊपर आप इसको इजीली देख सकते हैं कि 30th पे आप इसको समरी भी आप इसके डिस्प्ले कर सकते हो, और उसका डिटेल रिपोर्ट भी इसको आप इसको व्यू कर सकते हैं, और आप इसको बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी आपके एग्ज़ाम वर्ड डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया होगा एग्ज़ाम्स के लिए, आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। सही। ओके, थैंक यू।